गुड मॉर्निंग क्लास। बच्चों, आज हम सेकंड यूनिट का सेकंड पोएम लेंगे 2.3 द ट्विंस। द ट्विंस यानी क्या? द ट्विंस का मतलब होता है जुड़वा। जुड़वा यानी कोई भी दो चीज, एक जैसी दिखने वाली दो चीज। जैसे जुड़वा बच्चे होते हैं ना, ये उसी पर एक अपनी पोएम है। बहुत ही कॉमेडी कॉमेडी पोएम है, फनी है। आइए अपन इसको पढ़ेंगे। द ट्विंस। देखिए, पहले अपन चिट चैट देखेंगे। टू बेबीज बोर्न एट द सेम टाइम आर कॉल्ड ट्विंस। दो बच्चे जब एक साथ जन्म लेते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? ट्विंस कहते हैं। ट्विंस या जुड़वा। गेस एंड शेयर हु आर ट्रिपलेट्स, क्वाड्रुप्लेट्स एंड क्वांटिप्लेट्स। मीन्स ट्विंस मीन्स जुड़वा, ट्रिपलेट्स मीन्स तीन बच्चे एक साथ होना, और क्वाड्रुप्लेट्स मीन्स चार बच्चे, और क्वांटिप्लेट्स मीन्स पांच बच्चे एक साथ, एक ही माँ हो और एक ही साथ पांच बच्चों का जन्म हो। ठीक है। हमने कई बार ट्रिपलेट्स और ट्विंस सुना है, और चार बच्चे और पांच बच्चे अपने नहीं सुना है। लेकिन ऐसे भी बच्चे होते हैं जो बहुत वीक होते हैं। एक, ठीक है, इमेजिन यू हैड ए आइडेंटिकल ट्विंस ब्रदर और सिस्टर। Imagine and share with your classmate what pranks you two would play on your friends, elder in the family and even in school. मान लीजिए, आप कल्पना करिए कि आप ट्विंस हैं। ठीक है। ट्विंस होने के साथ आपके साथ स्कूल में और घर में क्या मुश्किल आती है, क्या डिफिकल्टीज होती है, उसको इसमें इस पोएम में दिया हुआ है। ठीक है, हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। अब देखिए, यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज दी हुई है। स्टडी द फॉलोइंग पेयर्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स: कप एंड सॉसर, नीडल एंड थ्रेड। कप एंड सॉसर, कप और बसी। नीडल एंड थ्रेड, सुई और धागा। बर्ड्स एंड बीड्स, पशु पक्षी, है ना। टेक रिस्क, सिप टी, कॉफी। ठीक है, चाय कॉफी, है ना। रिस्क और सिप, टी कॉफी। हाइड एंड सिल्क, हाइड एंड सिक। ये देखिए, कुछ ऐसे जो शब्द हैं जो पेयर में ही हमेशा आते हैं। दुबला पतला, है ना, छोटा लंबा, ऐसे कई शब्द जो रहते हैं कि उसका अपोजिट हमारे दिमाग में एकदम से आ जाता। वैसे कुछ शब्द है जिन्हें क्या कहा जाता है? These are sets of words that more than often go together and occur together. जनरली ये शब्द हमेशा साथ में ही होते हैं। टुगेदर मीन्स मिलकर। We call such sets collocation. ऐसे शब्दों को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? कोलोकेशन। देखिए स्पेलिंग क्या है? COLLOCATION, कोलोकेशन यानी मिले हुए शब्द। अब यहाँ पर insert the proper word from the bracket to from collocations. अब यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं और यहाँ पर नंबर्ड ABCD के अल्फाबेट से कुछ शब्द दिए हुए हैं, तो अपने को प्रॉपर मैचिंग करना है उसका। ठीक है। जैसे यहाँ पर दिया है एब्सोल्युटली। एब्सोल्युटली मीन्स क्या होगा? देखिए, इसमें इतने सारे शब्द दिए हैं। इसका आएगा फर्स्ट वाला नेसेसरी। ठीक है। सेकंड है कैन नॉट। बी का है कैन नॉट का क्या होगा? अफोर्ड। ये हम उसको, अफोर्ड मीन्स करना, क्या मतलब? हम उसको नहीं कर सकते, है ना। जैसे ये चीज बहुत महंगी, तो मैं इसको अफोर्ड नहीं करती, अपन बोलते ना, दैट इज कॉल्ड अफोर्ड। तीसरा है फॉर्मल क्लॉथ। ठीक है, इसका है डी, सी वाला है डी, क्लॉथ। जॉब, यहाँ पर कौन सा शब्द है जो जॉब से यहाँ पर मैच होगा? इंटरव्यू। जॉब जब हम सर्च करने जाते हैं तो हमारा पहले इंटरव्यू होता है ना। वैसे ही पास, पास टाइम। देखिए यहाँ पर दिया है टाइम, ये बी वाला। ठीक है। अब एक्सेप्ट, क्या एक्सेप्ट करना है? रोल। ये देखिए रोल, जी वाला। अर्ली मॉर्निंग, एकदम सुबह। ठीक है, अर्ली मॉर्निंग। कैच है, कैच के साथ क्या दिया हुआ है? देखिए, कैच, कैच ए डिफिट। ठीक है। लीडिंग रोल, जॉइंट ओनर्स। ठीक है, ये हो गया इसकी मैचिंग। फिर से एक बार मैं बोल रही हूँ, आप सुन लीजिए। एब्सोल्युटली का है एफ वाला नेसेसरी, कैन नॉट का है अफोर्ड, फॉर्मल का है डी क्लॉथ्स, जॉब का है एच इंटरव्यू, पास का है बी टाइम,
पास्ट टाइम, एक्सेप्ट का है जी, एक्सेप्ट का है रोल जी, अर्ली का है अर्ली मॉर्निंग, ठीक है, आई वाला, कैच ए कोल्ड, सॉरी इसका है जे, कैच ए कोल्ड, क्या हो जाना, सर्दी जुकाम पकड़ लेना बोलते हैं ना जैसे, लीडिंग, लीडिंग रोल और जॉइंट ओनर्स, ठीक है, जॉइंट ओनर्स। अब देखिए एग्रेशन, थर्ड वाला क्वेश्चन दिया है, एग्रेशन ऑफ ओवर स्टेटमेंट ऑफन कॉज ह्यूमर, फॉर एग्जांपल शी इज सीन एज ए पीन, कई हंसी मजाक की बातों में भी क्या होता है जनरली, देखिए ह्यूमर मीन्स हंसी मजाक करना। ही हैज ए पी साइज ब्रेन, उसका दिमाग कैसा है, बिल्कुल छोटा सा मटर के दाने के जैसा, ठीक है। माई शूज आर किलिंग मी, जैसे बोलते हैं मेरे जूते मुझे काट रहे हैं, अरे मेरे जूते मुझे मार रहे हैं, तो जूते वास्तव में मारते हैं क्या, नहीं, वो क्या बोलते हैं, उस काटते हैं ना, कई बार नए जूते हम लेते हैं तो हमको उससे रैशेस हो जाती है, पैरों में जलन होती है, ठीक है, तो ये हंसने के लिए हम कुछ बातें जो बोलते हैं वो उसको शॉर्ट में यहाँ पे दिया है। व्हेन सच aggregate lines occur in poetry, they are example of the figure of speech hyperbole. हाइपरबोली अपना फिगर ऑफ स्पीच के पहले भी अपने फिगर ऑफ स्पीच जब लिया था उसमें अपने 3 ही लिए थे, अब जैसे जैसे अलग अलग पोएम आएंगी, अलग अलग पोएम में आपके अलग अलग फिगर ऑफ स्पीच होगा, ठीक है। इसमें ज्यादातर क्या है, हाइपरबोली, हाइपरबोली मीन्स होता है अतिशयोक्ति अलंकार, हिंदी में आपने पढ़ा है ना, अतिशयोक्ति अलंकार मीन्स हाइपरबोली, ठीक है। Complete the following example of hyperbole using word from the bracket below. नीचे देखिए यहाँ पर कुछ ब्रैकेट में कुछ शब्द दिए हैं और उससे अपने को सेंटेंस में फिलिंग द ब्लैंक्स कंप्लीट करना है। She wept of dash of tears. अब देखिए वो उसने इतना रोया कितना, जितना यानी ओशन, ओशन मीन्स सागर, यानी एक समुद्र जितना उसके आंसू से, उसके आंखों से गंगा जमुना बह रही थी, ऐसा बोलते हैं ना, पर गंगा जमुना बह रही उसकी आंखों से, यानी इतना रोया कि समुद्र जैसे बह रहा हो। द हंग्री मैन एट ए टन ऑफ फूड, कोई 1 टन फूड खा सकता है क्या, हम 1-2 चपाती खाते हैं कि तीसरी चौथी चपाती हम खा नहीं सकते ठीक से, हमको जब बहुत भूख लगी तो हम फटाफट 1 प्लेट पोहा खा लेंगे, लेकिन जब जैसे दूसरे प्लेट में और मम्मी ने लाके दिया तो हम उसको खा नहीं पाएंगे, है ना, तो कोई टन ऑफ फूड खा सकता है क्या, नो। ही रन्स फास्टर देन ए हॉर्स, वो तो बिल्कुल घोड़े से ज्यादा तेज दौड़ रहा था, ऐसा पॉसिबल है क्या कि कोई घोड़े से ज्यादा तेज दौड़े, लेकिन कहावत हम ऐसी बोलते हैं। आई एम फ्रीजिंग टू डेथ, यहाँ पे दिया बर, आई एम फ्रीजिंग टू डेथ, यानी मैं एकदम डर गया, कैसे, जैसे मृत्यु मेरे सामने खड़ी है। आई शैल कम ओवर इन जस्ट ए सेकेंड, मैं बस 1 सेकंड में आ रही, कहीं हमको कहीं जाना होता है, मम्मी भाई बेचारी जल्दी चलो जल्दी चलो, हाँ बस मैं 1 सेकंड में आ रही, तैयार होके, पॉसिबल है कि 1 सेकंड में आना है, नहीं, लेकिन हम बोलते समय ऐसा बोलते हैं बस 2 मिनट में आ रही, 10 मिनट में खाना बन जाएगा, ऐसा पॉसिबल होता है क्या, नहीं। तो यहाँ पर ये दिए हैं, ये जो कुछ शब्द हैं ब्रैकेट में, इसमें से आपको इसमें फिल करना है। जैसे फर्स्ट का है एन ओशन, सेकंड का है टन, ही रन्स फास्टर देन ए हॉर्स, बट आई एम फ्रीजिंग टू डेथ, आई शैल कम ओवर इन जस्ट ए सेकेंड। ओके बच्चों, अब पेज नंबर 58 अपन देखेंगे। ये अपन ने अभी क्या देखा, वार्मिंग अप, चिट चैट देखा, इसकी कुछ एक्सरसाइज कंप्लीट की। अभी अपन पेज नंबर 57, हाँ देखिए पोएम है अपनी द ट्विंस, द ट्विंस। यहाँ पर जो ब्लू कलर की स्ट्रिप दी है बच्चों, इसमें हार्ड वर्ड्स दिए हुए हैं जो इस पोएम में आए हुए हैं, इसी के अपन इसके अकॉर्डिंग इसमें मीनिंग्स दिए हैं, उसको अपन देखेंगे। In form and feature, face and limb. In form and feature, face and limb. What is the meaning of form and features, face and limb? Form and features का मतलब होता है structure and appearance. हमने जनरली अपने पहले ही देखा है कि अपन कौन सी पोएम पढ़ रहे हैं, ट्विंस, जुड़वा, है ना। अब जनरली कई बार ऐसा होता है कि बच्चों जुड़वा बच्चे हूबहू एक जैसे दिखाई देते हैं, है ना। इसके पहले अपने स्कूल में ही कई बच्चे ऐसे जुड़वा रहे हैं जो, जैसे मोनू सोनू आपको याद होगा, ललिता और लता, ऐसे कुछ बच्चे अपने स्कूल में थे जो एकदम एक जैसे दिखते थे, और आश्चर्य की बात वो एक ही क्लास में भी रहते थे, सेम एज के रहते थे, एक ही क्लास में रहते थे। तो कई बार जो बच्चा एक जैसे दिखने के कारण एक अच्छी पढ़ाई करता था और एक मस्ती करने वाला होता था जनरली, तो मस्ती करने वाला कभी शांत बैठ गया तो टीचर ने उसको देख लिया तो पहचान नहीं पाई, और तुरंत जो बेचारा शांत रहता तो उसको डांट पड़ जाती थी। ऐसा अपने स्कूल में भी कई बार हुआ।
सोनू, मोनू, ललिता और लता, ऐसे अपने बच्चे स्कूल में थे। तब देखिए फॉर्म एंड फीचर्स है ना, एक हाइट एक स्ट्रक्चर, उनका एक ही हाइट के, एक ही उनका डिल डॉल, शरीर एक जैसा, चेहरा भी एक जैसा, बाल भी एक जैसे, आंखें वाके सब कलर एक जैसा। इन फॉर्म एंड फीचर्स, फेस एंड लिम्ब, उनका चेहरा भी एक जैसा, उनके हाथ पैर भी एक जैसे, कलर भी एक जैसा, बिल्कुल डबल कॉपी। ठीक है। आई ग्रीव सो लाइक माई ब्रदर, तो यहाँ पे जो पोएट है वो क्या बोल रहा है, हम दोनों भाई बहन हम दोनों भाई एक जैसे दिखते थे, और हमारा चेहरा भी एक जैसा, हमारी कदकाठी भी एक जैसी। आई ग्रीव सो लाइक माई ब्रदर, आई ग्रीव, मैं अपने भाई के साथ ही बड़ा हो रहा था। दैट फोक्स गॉट टेकिंग मी फॉर हिम, अब देखिए, दैट फोक्स गॉट टेकिंग मी फॉर हिम, हियर मिस्टेकिंग एंड ईच फॉर वन अदर। और इसमें क्या होता था, जनरली एक बच्चा शांत और एक बच्चा मस्तीखोर। अब जो शांत बच्चा है वो कई बार मस्तीखोर के चक्कर में क्या कर रहा था, डांट पड़ जाती थी उसको। इट पजल्ड ऑल ओवर कीथ एंड कीन, कीथ एंड कीन मीन्स हियर रिलेटिव्स, आवर फ्रेंड एंड रिलेटिव्स। इट रीच ए पियरफुल पिच, कई बार तो ये हाइट हो जाती थी कि बहुत ही डरावनी स्थिति हो जाती थी। जैसे फॉर वन ऑफ अस वाज बोर्न ए ट्वेन येट नॉट ए सोल न्यू विच, अब हम दोनों एक जैसे दिखते थे, तो इसमें पहचानना रिश्तेदारों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता था कि कौन कौन है। ठीक है। फॉर वन ऑफ अस वाज बोर्न ए ट्वेन येट नॉट ए सोल न्यू विच, अब कौन कौन है ये हम ही को मालूम था, कि जैसे मेरा नाम सोनू है और दूसरा मेरा भाई मोनू है, लेकिन जब हम एक जैसे दिख रहे तो बहुत मुश्किल हो जाता था घर वालों को पहचानने के लिए और जो रिश्तेदार आते थे उनको पहचानने के लिए। तो यहाँ पर पोएट अपने को अपने एक एक जीवन में जो घटनाएं घट रही है उसके बारे में एक्सप्लेन कर रहा है। वन